उम्मत ने अखलाक को बहुत पीछे छोड़ दिया, अखलाक की कदरों को पामाल कर दिया। छोटी छोटी बातों पर लड़ना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, मुसलमान मुसलमान का खून बहाए। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो मुसलमानों, आज भी अगर जिंदगियां बेहतर बनानी है तो जिंदगियां मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए तौर तरीकों पे गुजारनी पड़ेंगी। अगर जिंदगियां बेहतर बनानी है आका की सीरत पर अमल करना पड़ेगा। अगर मुआशरे को बेहतर बनाना है तो हुजूर के अखलाक को अपनाना पड़ेगा। हुजूर के अखलाक को अपनाना पड़ेगा, जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। जरा जरा सी बातों पर पर्सनल ना हो जाया करें। जो काम नरमी से हो सकता है वो सख्ती से कभी नहीं हो सकता। जो काम मोहब्बत से हो सकता है वो गुस्से से कभी नहीं हो सकता है। अपने अंदर नरमी पैदा करें, रहमदिली पैदा करें। हुजूर ने रहमदिली सिखाई। जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। डॉक्टर मुनव्वर ताबिश संभली, उनके ये अशार है। उन्होंने जब ये 4 मिसरे कहे तो इसके बाद में फिर 4 मिसरे और कहे और गुंजाइशें खत्म की। गमजदों का वो कभी गमखार हो सकता नहीं, खुद गरज इंसान सच्चा यार हो सकता नहीं। अपने मतलब के लिए जो दोस्तों को छोड़ दे, आदमी वो साहिबे किरदार हो सकता नहीं। तो अपनी जिंदगियां नरमी पैदा करो अपने अंदर। हुजूर ने रहमदिली सिखाई और हिंदुस्तान के मुसलमान तो खुश नसीब हैं। ये वो मुल्क है, इस मुल्क के मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों खुश नसीब हो कि हुजूर ने 1400 साल पहले फरमाया था, मुझे हिंदुस्तान से ईमान की बू आती है, मुझे हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू आती है। ये वो मुल्क है। इस मुल्क के मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि हुजूर ने 1400 साल पहले यहां ईमान की खुशबू को महसूस किया था और आज हम इसी हिंदुस्तान में हैं। हमें तो और ज्यादा हुजूर के अखलाक को अपनी जिंदगियों में शामिल करना चाहिए। गौर कीजिए, हुजूर को ईमान की खुशबू इस मुल्क से आई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस मुल्क में तशरीफ लाए। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही नहीं बल्कि हुजूर तो खुद इस मुल्क में तशरीफ लाए हैं। क्या आप जानते हैं कि हुजूर हिंदुस्तान में आए हैं? हम तो यही जानते हैं ना कि हुजूर कभी हिंदुस्तान में नहीं आए। हुजूर आए हैं हिंदुस्तान, हुजूर की आमद हुई है हिंदुस्तान में। इस पर बाज लोग इसको सुनने के बाद में जो मैं अब आपको सुनाऊंगा, ये हुक्म भी है, किसी का फरमाइश भी है, मगर बाज लोग कहते हैं जी ये तो मनगढ़ंत है। मैं कहता हूं मनगढ़ंत नहीं है, चलो चल के देखो, हकाइक सामने हैं, हकाइक सामने हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है, पोशीदा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों खुश नसीब हो, हुजूर हिंदुस्तान में भी तशरीफ लाए। कहां पर आए मेरे आका? हिंदुस्तान के अंदर। किस जमीन पर मेरे आका ने कदम रखा? किस जमीन पर हुजूर आए? लोगों, दिल्ली के अंदर मेरे आका तशरीफ लाए। कब लाए? जब मुगलों की हुकूमत थी। शाहजहां उस वक्त में बादशाह था, मुगलिया इख्तिदार, शाहजहां उस वक्त में बादशाह। तो शाहजहां वो बादशाह है जिसे इमारतें बनवाने का शौक था। ये ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, दिल्ली में लाल किला शाहजहां ने बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, औरंगाबाद का किला शाहजहां ने बनवाया। बड़ी इमारतें बनवाई हैं शाहजहां ने। इसे बड़ा शौक था इमारतें बनवाने का और इसका एक रीजन भी था। रीजन ये था कि ये लोगों को इस तरह से रोजगार भी दिया करते थे गरीबों को। इमारतें बनवाने का शौक। एक रोज शाहजहां आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो ख्वाब देख लिया।
ख्वाब में क्या देखा, एक बड़ी खूबसूरत इमारत देखी, बहुत प्यारी इमारत नजर आई ख्वाब के अंदर। तो ख्वाब के अंदर ही इरादा बना लिया ये बड़ी खूबसूरत इमारत है, ऐसी इमारत मैं दिल्ली में बनाऊंगा, ऐसी इमारत दिल्ली में तामीर कराऊंगा। लेकिन जब नींद से बेदार हुए, दिमाग से निकल गई इमारत, नक्शा भूल गए, अब समझ में नहीं आता क्या करें। इरादा तो पक्का था इमारत बनाऊंगा। इंजीनियरों को बुला लिया, कहने लगे एक नक्शा बनाओ। कौन सा नक्शा? एक इमारत का नक्शा। कैसा नक्शा? कहने लगे मैंने देखी है ख्वाब में। अब ख्वाब तो शाहजहां का, किसी इंजीनियर को क्या मालूम क्या देख लिया। सारे इंजीनियर परेशान है, अपने अपने तौर पे नक्शे बना रहे हैं, बादशाह को दिखा रहे हैं। बादशाह कहीं ये नक्शा तो नहीं है, कहीं ये नक्शा तो नहीं है, कोई नक्शा बादशाह को समझ नहीं आ रहा है। बादशाह ने कहा ये भी नहीं है। सारे के सारे जितने आए इनकार कर दिया। मगर लोगों, एक इंजीनियर ऐसा था जो एक अल्लाह वाले का मुरीद था, एक अल्लाह के वली का गुलाम था, एक अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी दिया करता था। हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह जामा मस्जिद की पैरियों पर आज भी मजार बना है। आप जाकर देखें, सवाने हयात उनकी वहीं मिलेगी। सवाने हयात पढ़कर देखें। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन है हजरत हरे भरे शाह? ये वही है, इनके मुरीद खास हजरत सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग हुए हजरत सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों पीर मुरीद कौन है जानते हो? चलो पहले इनके बारे में बता दूं। हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के अंदर, अल्लाह अकबर कबीरा, एक बादशाह का लश्कर आ रहा है मुसलमानों को कत्ल करने, मुसलमानों का खात्मा करने, मुसलमानों का कत्ल करने के लिए एक बड़ा लश्कर लेकर, एक मुसलमानों को मिटाने के लिए एक फौज आ रही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के लोगों को पता लगा, अल्लाह वाले की बारगाह में आ गए, कहने लगे अल्लाह वाले बचा लो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, आज कोई हमारा नहीं है, आज वो बड़ी फौज आ रही है मुसलमानों को कत्ल करने के लिए, मुसलमानों का खात्मा करना चाहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए दिल्ली के बाशिंदों, घबराते किस लिए हो? मुसलमान को नुकसान पहुंचाए किसी की औकात नहीं है। कहा नहीं हुजूर, मुसलमानों को ही मारने आ रहा है। आपने फरमाया नहीं, वो मुसलमानों को नहीं मार सकता, जो सच्चा पक्का मोमिन है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वो तो कचरे की सफाई करना चाहता है। कचरा हो जाता है ना जब कौम के अंदर, तो उसकी सफाई होती है। अल्लाह वाले ने फरमाया कचरे की सफाई करने आ रहा है। लोग कहने लगे हुजूर गुनाहगार है जैसे भी हैं तो मुसलमान, अल्लाह वालों के दर से कोई महरूम नहीं जाता है, करम फरमाइए। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है चले जाओ, बेफिक्र हो जाओ, दिल में कोई खौफ ना रखना। अल्लाह वाले ने सबको भेज दिया, अपने मुरीद को बुलाया, ऐ सरमद इधर आओ। आ गए, जी हुजूर हुक्म फरमाए। अल्लाह वाले ने फरमाया एक बड़ा लश्कर आ रहा है दिल्ली पे हमला करने। सरमद हमें रात को निकलना है जंग के लिए। मुरीद ने कहा हुजूर ठीक है चलेंगे। मुरीद समझे थे हम कोई फौज लेकर जाएंगे, कोई लश्कर लेके जाएंगे। कहा ठीक है हुजूर चलेंगे। रात का वक्त हुआ, सारी आवाम सो गई। अल्लाह वाले ने फरमाया सरमद इधर आओ, अपने मुरीद को बुलाया। आ गए जी हुजूर। अल्लाह वाले ने फरमाया चलो तस्बीह उठाओ और चलो मैदान जंग में। आपके मुरीद ने फरमाया, हजरत सरमद शहीद ने फरमाया, अर्ज करने लगे ए हुजूर हमारा लश्कर कहाँ है, हमारी फौज कहाँ है? अल्लाह वाले ने फरमाया हमें फौज की क्या जरूरत है, हमें लश्कर की क्या जरूरत है? कहने लगे हुजूर वो तो फौज आ रही है, वो तो बड़ा लश्कर आ रहा है। अल्लाह वाले ने फरमाया वो तलवार पे भरोसा करने वाले लोग हैं, वो तलवार लेके आ रहे हैं, वो तलवार पे भरोसा करते हैं, हम रहमते परवरदिगार पे भरोसा करते हैं।
मुरीद खामोश, आगे आगे पीर, पीछे पीछे मुरीद। अल्लाह वाले ने फरमाया बस एक काम करना है, हमें तलवारें नहीं चलानी है, हमें कोई बम नहीं चलाने, बम नहीं फेंकने हैं। क्या करना है? पीर ने फरमाया एक काम करना है, जब मैं आगे से कहूंगा चट तो तुम पीछे से कह देना पट, बस इतना ही काम करना। कहा ठीक है हुजूर। पहुंच गए सरहदों पे दिल्ली की। देखा सामने से एक लश्कर आ रहा है, बड़ा लश्कर है। अल्लाह वाले ने लश्कर को देखा और इस लश्कर के सिपा सालार ने दो लोगों को सामने खड़ा देखा, लश्कर को रोक दिया और अपने सिपाहियों को भेजा, कहा दोनों को पकड़ के लाओ, देखो कोई जासूस तो नहीं है। सिपाही आए, पकड़ कर ले गए। सिपह सालार ने कहा कौन हो तुम लोग, किस लिए आए हो? अल्लाह वालों ने फरमाया हम तुझसे जंग करने आए हैं। इसने सोचा कि शायद ये दो आगे हैं, इनका कोई पीछे बड़ा लश्कर होगा, कोई फौज होगी, हथियार होंगे। सिपह सालार ने कहा तुम्हारी फौज की तादाद कितनी है, कितना बड़ा लश्कर है तुम्हारा? अल्लाह वाले ने फरमाया लश्कर तो तेरे पास है, हमें क्या जरूरत, फौज की जरूरत तुझे होती है, हमें कोई जरूरत नहीं है। कहने लगा क्या मतलब? अल्लाह वाले ने फरमाया सुन ले, लश्कर की जरूरत हमें नहीं, हम तो दोनों ही तुझसे जंग करने आए हैं। ये मेरा मुरीद है, मैं इसका पीर हूं, दोनों तुझसे जंग करने आए हैं। वो कहने लगा दो लोग इतने बड़े फौज के सामने, इतने बड़े लश्कर के सामने तुम मुकाबला करने आए हो, जंग करने आए हो? अल्लाह वाले ने फरमाया हाँ मुकाबला करने आए हैं। हंसने लगा, कहने लगा अगर मैं एक इशारा कर दूं मेरे सिपाही आगे बढ़ेंगे, तलवारें चमकेंगी, एक लम्हे के अंदर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर देंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया तू भी देख ले, जोर लगाकर तू भी आजमा कर देख ले। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह वाले ने फरमाया तू भी देख ले ईमान की ताकत, तुझे भी अंदाजा हो जाएगा। जब इतना सुना तो गुस्सा आ गया। इसने सिपाहियों से कहा जाओ दोनों को कत्ल कर दो। सिपाही आगे बढ़े, तलवारें निकाली, हवा में लहराई, जैसे वार करने वाले थे आगे से पीर ने कहा चट, पीछे से मुरीद ने कहा पट। अल्लाह की कसम दिल्ली की तारीख गवाही देती है, वो पीर का चट कहना, वो मुरीद का पट कहना, आज तक उसका लश्कर का पता नहीं उस लश्कर को जमीन ने खा लिया या उसे आसमान ने उठा लिया। इतनी बड़ी फौज एक लम्हे के अंदर। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। कपड़ों की चमक ही मत देखा करो, सिर्फ ईमान की रोशनी भी देखा करो। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। तो ये हजरत हरे बरे शाह रहमतुल्लाह अलैह, एक इंजीनियर इनका मुरीद था, वो इनके पास आया। आपने फरमाया क्या बात, परेशान है? कहा हुजूर परेशान हूं, बादशाह ने ख्वाब देखा है मगर समझ में नहीं आता कि क्या करें, हम कैसे बनाएं उस इमारत का नक्शा जिसको हमने देखा ही नहीं, बादशाह के ख्वाब की बात है। तो अल्लाह वाले ने यूं अपना कंबल, अपनी चादर को आगे किया, फरमाया मेरे कंबल के अंदर आ जा। अपनी चादर के अंदर उसको ले लिया इंजीनियर को। ये गुदड़ी के लाल होते हैं, जैसे ही अपनी चादर के अंदर, अपने कंबल के अंदर इंजीनियर को लिया, अल्लाह वाले ने फरमाया बोल क्या नजर आ रहा है? कहने लगा मुझे इमारत नजर आ रही है। तो फरमाया बना ले नक्शा। इसने चादर के अंदर ही नक्शा तैयार किया
और नक्शा तैयार करने के बाद में बादशाह के पास पहुंचा, शाहजहां के पास लेकर। शाहजहां ने देखा, हाँ ये तो वही नक्शा है बिल्कुल, का तामीर शुरू की जाए। शाहजहां ने कहा था कि इसकी बुनियाद वो रखेगा जिसकी जिंदगी में कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई हो, वो इसकी बुनियाद रखेगा जिसकी कभी जिंदगी में तहज्जुद न छूटी हो, कभी न छूटी हो। वक्त मुकर्रर था, लोग सारे जमा थे, मगर कौन आगे बढ़ता, कौन हिम्मत करता, कौन बुनियाद रखता। दिन गुजरता चला गया, दिन गुजरता चला गया। जब शाम का वक्त आया, कोई आगे नहीं बढ़ा, तो फिर शाहजहां आगे बढ़े। शाहजहां ने खुद आगे बढ़कर बुनियाद रखी। तो लोगों ने कहा कि बादशाह, क्या तुमने अपनी शर्त को वापस ले लिया जो कैद लगाई थी? तुमने तो कहा था वो रखेगा बुनियाद इसकी जिसकी कभी तहज्जुद न छूटी हो। बादशाह ने कहा, लोगों सुनो, ये राज था अल्लाह के और मेरे दरमियान, मगर क्या करूं, मजबूरी है, आज राज खुल गया। ऐ लोगों सुनो, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरी जिंदगी में जब से मैंने होश संभाला है, कभी मेरी तहज्जुद नहीं छूटी है, कभी तहज्जुद मेरी कज़ा नहीं हुई है। वो बादशाह थे मगर तहज्जुद भी नहीं छूटती थी। यहां तो 4 पैसे आ जाएं तो मस्जिदों से रिश्ता ही टूट जाता है। तामीर हो गई मस्जिद, ताला लगा दिया बादशाह ने। लोग सोचने लगे कि अब और भी कोई बड़ी शर्त लगाएगा, मस्जिद के इफ्तिताह में, आगाज में कोई बड़ी शर्त लगाएगा। मगर शाहजहां ने मस्जिद को ताला लगाया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना आका की बारगाह में लो लगा के अर्ज करने लगा, हुजूर मस्जिद बनाना मेरा काम था, मैंने मस्जिद तामीर करा दी। या रसूल अल्लाह, अब इसका इफ्तिताह करना आपका काम है। या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ लाएंगे, मस्जिद का इफ्तिताह हो जाएगा, आप आएंगे, मस्जिद में नमाजें शुरू हो जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लॉक कर दिया मस्जिद को। बार बार दिन में खोला जाता था सफाई के लिए, फिर बंद कर दिया जाता था। लोग बड़े हैरान हैं कि न जाने कब ये मस्जिद खुलेगी। मगर एक दिन ऐसा आया, शाहजहां अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, शाहजहां सो रहे हैं कि ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि ताजदारे मदीना, इमामुल अंबिया, नबियों के इमाम, हिंदुस्तान दिल्ली तशरीफ ले आए। मेरे आका दिल्ली की जामा मस्जिद में तशरीफ लाए। हुजूर ने हौज पर वुजू किया और वुजू करने के बाद में नमाज अदा की। जब शाहजहां ने यह देखा ख्वाब में, हुजूर ने नमाज अदा की, वुजू किया। जब बेदार हुए, फौरन उठे बिस्तर से, चल पड़े मस्जिद की जानिब। लोगों को उठा लिया, अपने वजीरों को उठा लिया, फौरन मस्जिद में पहुंचे, ताला मस्जिद का खोल दिया। कहने लगे, मस्जिद में अब नमाजें शुरू कर दो, अब मस्जिद में नमाजें पढ़ी जाएंगी। लोग कहने लगे, क्या हुआ बादशाह, तुमने तो कहा था जब नबी आएंगे तब इफ्तिताह होगा। बादशाह ने कहा, सुनो, तुम्हें खबर नहीं है, अभी देख के आ रहा हूं, मेरे हुजूर तशरीफ लाए हैं, मेरे आका ने नमाज अदा की है। लोग कहने लगे, बादशाह वाकई ये सच बात है। बादशाह ने कहा, इसकी सदाकत का अगर अंदाजा करना है तो मेरे साथ हौज पर चलो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हौज पर पहुंचे तो देखा, जहां मेरे आका ने वुजू किया था उस जगह पर पानी बह रहा था। जब शाहजहां ने पानी बहता हुआ देखा तो कहा कि लोगों, ये पानी देखो अभी का है, अभी बह रहा है। मेरे हुजूर ने यहां बैठ के वुजू किया है और हुजूर ने मस्जिद में नमाज पढ़ी है। उसी वक्त में उस जगह को खास कर दिया गया। उस वक्त से लेकर आज तक भी जामा मस्जिद में वो जगह खास है। आज भी वहां जाली लगी हुई है, आप जाकर देख लें। कोई कहे कि ये यूं ही मनगढ़ंत बात है, वो जाए दिल्ली जामा मस्जिद में जाकर देखे, वो जगह आज भी महफूज है, वहां जाली भी लगी हुई है। और वहां के जो खुद्दाम हैं, जो आसार मस्जिद है
وہاں کے جو خدام ہیں الحمدللہ ان سے جا کر ملیے، وہ بتائیں گے۔ اور جب اس کو میں نے بیان کیا تھا پہلی مرتبہ اس واقعے کو، تو کئی لوگوں نے تنقیدیں کی تھی۔ میرے پاس دلی سے آثار مسجد کے خادم کا فون آیا، سجادہ نشین کا فون آیا، انہوں نے مجھے کہا حضرت آپ نے جو بات بیان کی ہے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، اور ہم یہاں کے سجادہ نشین ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ لوگوں، میرے حضور تو ہندوستان تشریف لائے، خوش نصیب ہیں ہندوستان کے مسلمان کہ تاجدار مدینہ یہاں تشریف لائے، یہاں کے لوگوں کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ہم ہندوستانی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسان مند ہے، حضور یہاں تشریف لائے، اس زمین کو عزت بخشی حضور نے، اس زمین کو شرف بخشا حضور نے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو سمجھو، تمہارا مرتبہ کیا ہے، اور تم نبی کی امت ہو۔ کون سی امت؟ جسے قرآن نے خیر امت کہا، امت وسط کہا، امت وسط کا خطاب ملا اس امت کو، یہ وہ امت ہے۔ اے لوگو، کیا اس امت کی ذمہ داری نہیں کہ حضور کی زندگی کو دیکھے، حضور کی سیرت کو دیکھے، حضور کے اخلاق کو دیکھے؟ کیا اس امت کی ذمہ داری نہیں کہ اپنا اخلاق بہتر بنائے، اپنا اخلاق بہتر کرے اور اپنے کردار کا مظاہرہ کرے؟ یاد رکھنا، کردار اگر اچھا ہے تو زندگی اچھی ہے، اور جس شخص کے اندر کردار کی دولت نہیں، کردار نہیں اس کی زندگی میں، اس کی زندگی بیکار ہے، بالکل بیکار ہے اس کی زندگی۔ میں اسے کسی لائق نہیں سمجھتا جس کے اندر اپنے آپ کو وہ چاہے مفکر کہے، عالم کہے، خطیب کہے، وائز کہے، اپنے آپ کو چاہے جتنا بڑا عہدے پہ وہ سمجھتا ہو، مگر میں کہتا ہوں وہ سب سے بڑا جاہل ہے جو حضور کی زندگی کے اس اہم پہلو کو سمجھ کر اس پہ عمل نہ کر سکا۔ کس بات کا عالم جو حضور کی زندگی کے اتنے عظیم پہلو کو دیکھ کر اس پہ عمل نہ کر سکا؟ کیسا علم اس کا جو اسے نرم نہ بنا سکا؟ کیسی اس کی تعلیم اور قابلیت جو اس کے اندر انکساری پیدا نہ کر سکی، تواضع پیدا نہ کر سکی؟ زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، مال و دولت، شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر منور تابش سنبلی، ان کے یہ اشعار ہے، انہوں نے جب یہ 4 مصرے کہے تو اس کے بعد میں پھر 4 مصرے اور کہے اور گنجائشیں ختم کی۔ غمزدوں کا وہ کبھی غمخوار ہو سکتا نہیں، خود غرض انسان سچا یار ہو سکتا نہیں، اپنے مطلب کے لیے جو دوستوں کو چھوڑ دے، آدمی وہ صاحب کردار ہو سکتا نہیں۔ تو اپنی زندگیاں نرمی پیدا کرو، اپنے اندر نرم بن جاؤ، اخلاق اپنی زندگیوں میں شامل کرو۔ اخلاق کی دولت بڑی دولت ہے، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔ اللہ ہمیں آپ کو اخلاق کی عظیم دولت عطا فرمائے، اور پروردگار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز باب تھا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، سب سے پہلے مجھے، پھر آپ سب کو اللہ اعمال بہتر کرنے اور اپنی زندگیاں حسن اعمال سے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔